आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के बारे में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र आने वाले दिनों में 2024 या फिर 25 में परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है, 2024-25 में, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं। ठीक है, प्रूफ के तौर पे देख लीजिए, सेमेस्टर आपका फोर्थ है, ठीक है, और ईयर आपका सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर में आपको फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देनी होती है। सब्जेक्ट आपका एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र है, और प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन पेपर का नाम यानी प्रश्न पत्र का नाम। अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। चलिए, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप सभी को मालूम भी होगा, हर वीडियो में बोलते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट है वो 8 यूनिट यानी कि 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है, ये 8, इसका जो सिलेबस है वो 8 यूनिट में डिवाइड है यानी कि 8 टॉपिक्स में डिवाइड है। ठीक है, इन्हीं 8 यूनिट से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कहीं से कुछ नहीं आएगा। ओके, इन्हीं 8 यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। और ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, जो पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं, पूरे के पूरे इंग्लिश में है। ठीक है, इंग्लिश में है, इसलिए इसको समझने में और आपको समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि इसी चीज़ को हिंदी में कर लिया ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो चलिए हम चलते हैं इसके मतलब कि जो एजुकेशन का जो सिलेबस है हिंदी में कर लिया उसकी ओर। ठीक है, तो हम आ चुके हैं शिक्षा शास्त्र के सिलेबस की यानी कि फर्स्ट यूनिट की ओर। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, किस प्रकार के बनेंगे, उनको बताएंगे। फिर सेकेंड यूनिट से उड़ाएंगे, फिर इसी तरह थर्ड फोर्थ भी बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में जुड़े क्वेश्चन आपके आएंगे शिक्षा और मनोविज्ञान। बहुत ही पॉपुलर टॉपिक्स है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो फर्स्ट यूनिट से जुड़े आएंगे, क्योंकि यही मैंने देखा है जो पूरा का पूरा जो सीरीज क्वेश्चन बैंक बुक या फिर पिछले साल के मॉडल पेपर, उसमें सबसे ज़्यादा फर्स्ट यूनिट से जुड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली बात तो आपको तैयार कर लेना है कि शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा की परिभाषा बताइए, शिक्षा की ज़रूरत क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको तैयार करना है शिक्षा और मनोविज्ञान में डिफरेंस क्या है, शिक्षा और जो मनोविज्ञान है एक दूसरे में संबंध क्या है और दोनों में अंतर क्या है, ये आपको दोनों तैयार कर लेना। 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, उसके बाद आपको तैयार करना है मनोविज्ञान अवधारणाएं और दायरे। ठीक है, यानी जो मनोविज्ञान है इसकी जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, और इसका जो एरिया है या फिर बोल सकते हैं इसका जो दायरा है वो कहाँ तक है, या फिर इस दायरे और अवधारणा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मनोविज्ञान की जो कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ दायरे हैं, इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान का संबंध, यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान का एक दूसरे से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, और एक दूसरे से ये किस प्रकार, ठीक है, संबंध रखते हैं, इसके बारे में प्रश्न आएगा। बहुत ही पॉपुलर टॉपिक्स है। नेक्स्ट है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व बताइए, यानी कि जो मनोविज्ञान होता है शैक्षिक मनोविज्ञान, इसका महत्व क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो मतलब कि यूज का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी चीज़ को प्रयोग ही किया जाए, मतलब कि मनोविज्ञान का महत्व जरूरी क्यों है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएंगे। ओके, और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ बताइए, यानी कि किसी चीज़ को अध्ययन किया जाता है तो उसकी बहुत सारी विधियाँ होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे उसको हम पढ़कर, ठीक है, अध्ययन करते हैं, कोई चीज़ होता है उसको हम लिखकर अध्ययन करते हैं, कोई चीज़ होता है उसको हम फोटो खींच लेते हैं, उसको हम बाद में अध्ययन करते हैं। यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि आपको जाना है, लखनऊ से जाना है दिल्ली, तो लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। ठीक है, बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि आप तो एक डायरेक्ट आप जा सकते हैं, उसके बाद कोई कोई छोटी छोटी रास्ते होंगी, यहाँ से वहाँ निकलेंगे। ठीक है, कुछ रास्ते होंगे जहाँ पर आप वाहन से नहीं, मतलब वाहन का मतलब ये हुआ कि आप 4 व्हीलर से नहीं जा सकते, सिर्फ 2 ही व्हीलर से जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहीं पे किसी भी चीज़ को करने के लिए या फिर किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी चीज़ की जानकारी लेने के लिए, अध्ययन के लिए विभिन्न तरीके होते हैं और विभिन्न विधियाँ होती हैं, उनके बारे में प्रश्न आएगा। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, फंसेगा पक्का, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में जुड़े कुछ इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। उसके बाद सेकेंड यूनिट में आ जाएंगे। सेकेंड यूनिट में आपको विकास की प्रक्रिया के बारे में बताना है। विकास की प्रक्रिया यानी कि किसी चीज़ की जब विकास हो जाता है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ संबंधित बहुत ही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो विकास की प्रक्रिया में आपको विकास की परिभाषा, विकास का अर्थ एवं विकास के स्वरूप ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे कि विकास की परिभाषा दीजिए, विकास का अर्थ बताइए, विकास की विशेषताएं बताइए, विकास का स्वरूप बताइए, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस में यही सब जानकारी देता हूँ कि भैया कि जो इंग्लिश में उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें, ये प्लस पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हाईलाइटेड हैं, जिनके बारे में आपको तैयार करना है, उनको हम आपको बताते हैं। ठीक है, बाकी एक एक यूनिट आने वाले दिनों हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट फिर, और उनका आंसर सही सब प्रस्तुत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना होता है कि भैया वाकई में सिलेबस है क्या। ठीक है, सिलेबस में है क्या ये जानना जरूरी होता है, तो वो हम आपको बताने का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में वृद्धि और विकास। किसी चीज़ में वृद्धि होती है, वृद्धि के माध्यम आप लोग समझते हैं इंक्रीमेंट होता है, और विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास में डिफरेंस बताइए, वृद्धि और विकास एक दूसरे से भिन्न है किस प्रकार, उसके बारे में बताना है। ठीक है, वृद्धि की परिभाषा और विकास की परिभाषा, इनके बारे में तैयार कर लेना है। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन साबित होगा। ठीक है, इस तरीके के टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन फंसेंगे। उसके बाद आ जाएगा विकास के चरण बताइए। कोई चीज़ जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल को मनुष्य के विकास के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा पहले 1 साल का होगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो 2 साल का होगा ना, यानी कि एक चरण हो गए, पहला चरण, दूसरा चरण, उसके बाद फिर 2 साल का होगा, फिर कुछ दिन भी 1 साल बीतेगा तो 3 साल का हो जाएगा, फिर इसी तरह 4 साल का होगा। इसी तरह विकास के चरण हैं। ठीक है, यह एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो कई चरण में पड़ते हैं, मतलब पहले दिन यहाँ पर होगा, फिर दूसरे दिन यहाँ दूसरी जगह पर होगा। पहले दिन मान लीजिए कि उत्तर उसमें हुआ, बाराबंकी में हुआ, दूसरे दिन अमेठी में हुआ, तीसरे दिन मान लीजिए गोंडा में हुआ, चौथे दिन मान लीजिए आजमगढ़ में हुआ। इसी तरह विभिन्न डेटों में, विभिन्न तारीखों में, ठीक है, अलग अलग चरण में इलेक्शन यानी कि वोटिंग होती है। सेम उसी तरह विकास के चरण के बारे में भी लिखना है। कोई भी चीज़ होती है उसके विकास के कई सारे चरण होते हैं जो कि आपको तैयार कराएंगे, यहाँ से जुड़े कई सारे प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि विकास के स्वरूप, यानी विकास का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का, शारीरिक, मानसिक। ठीक है, उसके बारे में लिखना है। यानी कि विकास के जो स्वरूप होते हैं वो होता है, एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है। यानी कि एक चीज़ आपको बनावट से देखने को मिलती है, दूसरी आपको मानसिक यानी कि मन से देख, मतलब कि अंदरूनी कोई चीज़ें होती हैं। जैसे कि इस विकास की बात करें तो आपके मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग है, आपकी हाइट बहुत बढ़िया है, आपके हाइट बढ़िया है, और साथ साथ में आप मोटे हैं, अच्छे खासे हैं, पैर लंबे हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के आपकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी हो गई। ये क्या हो गया, आपकी शारीरिक चीज़ें हो गई। ठीक है, और मान लीजिए कि आपके पास मोटे तगड़े हेल्थी हैं, लंबे चौड़े हैं, लेकिन मान लीजिए आपके मानसिक यानी कि आप लोग मेंटली स्ट्रेस हैं, मतलब एक तरीके से पागल हैं। अगर आपको बोला जाएगा कि खाना खा लो तो आप खाना नहीं खाएंगे, उसको फेंक कर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं विकास के स्वरूप। एक होता है मानसिक, एक होता है शारीरिक। ठीक है, शारीरिक एक विकास होता है जिसमें आपको बहुत सारे, और मानसिक विकास में हो सकता है आप पागल भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका मन जो है बहुत ही तीव्र गति से कार्य करता हो, किसी चीज़ के बारे में सोचता हो कार्य करने के लिए, या फिर आप लोग एक तरीके से पागल हो, या एक तरीके से मान लीजिए आपका माइंड डिस्टर्ब हो। तो बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं विकास के भी। ठीक है, तो इस प्रकार लिखेंगे और यहाँ से प्रश्न बनेंगे भी, ध्यान रखेंगे। फिर भावनात्मक चीज़ें आएंगी। ठीक है, भावनात्मक से जुड़े क्वेश्चन भी फंसेंगे, सामाजिक, मोटर विकास, भाषा विकास। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो बहुत ही कई कई बार प्रश्न बन चुके हैं। बाकी भावनात्मक, सामाजिक, मोटर विकास और भाषा विकास, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। तो इस प्रकार 2 नंबर यूनिट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और यहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट की ओर। थर्ड यूनिट में आपको किसी चीज़ को सीखना है, किसी चीज़ को समझना है, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। मान लीजिए सीखना एक तरीके से, मान लीजिए कि सीखना और समझना दोनों एक ही पहलू के, ठीक है, मतलब कि एक ही, मान लीजिए कि एक ही दिन के पहलू हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा भिन्न भी है। सीखना एक अलग चीज़ हो गई, समझना एक अलग चीज़ हो गई। तो सीखना मतलब कि लर्निंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, सीखना किसे कहते हैं, सीखने की परिभाषा बताइए, अर्थ बताइए। सेम उसी तरह समझने
कि या फिर समझदारी की परिभाषा, समझदारी समझना जो होता है इसका अर्थ बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ओके, सीखने और समझने में दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, संबंध भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि शिक्षा पे सीखने की शैलियाँ, यानी कि सीखने की भी कई सारी शैलियाँ होती, कई सारी विधियाँ होती हैं, ठीक है, उनके बारे में प्रश्न बनेंगे। उसके बाद अच्छा, शिक्षण और उसकी कक्षा का स्थानांतरण। मान लीजिए कोई चीज़ आप पढ़ने जाते हैं किसी भी क्लास में, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या दिया जाता है? शिक्षण, यानी कि आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको आएगा। स्थानांतरण मतलब कि मान लीजिए कि आप लोग एक क्लास से दूसरी क्लास में आना, ठीक है, वही होता है जैसे एक क्लास में थे, अब आप अचानक से तीसरी क्लास में आ गए, तो एक तरीके क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो शिक्षण और उसकी कक्षा का स्थानांतरण के बारे में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे, ठीक है। शिक्षण और उसकी कक्षा का स्थानांतरण से, लेकिन ये जो सीखने की शैलियाँ हैं, सीखने से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सीखने के सिद्धांत, ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक्स है, जैसे कि पावलोव का शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद कंडीशनिंग सिद्धांत, स्कर्नर्स ठीक ऑपरेंट्स, कंडीशनिंग सिद्धांत, थार्नडाइक परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत और उनके शैक्षिक निहितार्थता, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि कुछ टॉपिक्स इसमें से हैं जो कि ज़्यादा जहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे कि सीखने के सिद्धांत, ये टॉपिक्स है, ठीक है। बाकी कंडीशनिंग सिद्धांत ये बहुत कम आते हैं, और एक त्रुटि सिद्धांत, इससे जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है। गेस्टाल्ट ये, ठीक है, गेस्टाल्ट मतलब कि ये जो टॉपिक्स है इनसे जुड़े बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, या फिर कह सकते हैं नाम मात्र के लिए आते हैं, ठीक है, आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। लेकिन ऊपर जैसे सीखने की शैलियाँ और सीखने और समझने की परिभाषा, अर्थ, प्रकृति, यहाँ पे जुड़े क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के आएंगे। ओके, तो यहाँ कुछ आपको क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे 3rd नंबर यूनिट से, जो कि मैंने आपको बताया बेसिक चीज़ें, ठीक है। अब 4th यूनिट से जुड़े क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं? यूनिट में आपको व्यवहार की न्यूज़ से जो टॉपिक से संबंधित हैं, व्यवहार की न्यूज़ से जुड़े, वहाँ से आएंगे। वृत्त, संवेदना, धारणा व संकल्पना, प्रेरणा, अस्मत्, ध्वनि और रुचि, सोच, तर्क और कल्पना, आदत, थकान, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4th नंबर यूनिट से जो क्वेश्चन जो है वो नाम मात्र के लिए आएंगे, यानी कि आप सिंपल भाषा में बोले तो 4th यूनिट से जो 4th यूनिट में जो टॉपिक्स दिए गए हैं इन पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। अब कौन से आएगा ये गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं चाहता हूँ कि वही सारे टॉपिक्स तैयार करें, वही सारे यूनिट्स तैयार करें जिनमें से क्वेश्चन की आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है, फालतू की तैयारी ना करें, ठीक है। तो ये 4th नंबर यूनिट है, तो 4th नंबर यूनिट से जुड़े क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं इसमें से मेरी जानकारी के अनुसार, जैसे कि तर्क से जुड़ा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। ठीक है, ध्यान और रुचि से जुड़ा क्वेश्चन, प्रेरणा से जुड़ा क्वेश्चन आ चुका है, संवेदना से जुड़ा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी है तो ये 8 यूनिट में पूरा का पूरा सिलेबस, लेकिन वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको 4 यूनिट में, मतलब 4 ही यूनिट आज की इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। फिर आने वाले दिनों में हमारी जो वीडियो होगी आ जाएगी, उसमें हम आपको जो आगे यानी कि 5, 6, 7, 8 यूनिट है, यानी कि 5 से लेकर 8 तक, यानी 4 यूनिट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। बाकी जो हम आपको समझा रहे हैं, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में गए तो इतनी जल्दी आपको हर चीज़ नहीं समझ में आएगी, थोड़ा 1-2 बार वीडियो आपको रिपीट देखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आएगा समझ में, इस बात को नोट कर लीजिए। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।